हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। सर रिजवान की क्लास में खुश आमदीद। आज एक्सरसाइज 1.24 है और आज का जो टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है विरासत। ठीक है, अब विरासत क्या होती है? विरासत ये होती है कि जब कोई बंदा फौत हो जाता है तो उसकी जितना भी माल होता है या उसकी जितनी प्रॉपर्टी होती है वो उसके रिश्तेदारों में यानी बीवी बच्चों में तकसीम हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? विरासत बोलते हैं। अब ये किस असूलों के तहत होती है? तो ये किसी ख़ास असूल के तहत नहीं होती, किसी इंसान के बनाए हुए असूल के तहत नहीं होती, बल्कि इस्लामिक शरिया के मुताबिक होती है, जो कि अल्लाह के बताए हुए कानून है। ठीक है, तो जैसे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया हमारे मुसलमानों के यहाँ ये जो विरासत होती है उसको उस तरीके से मुंतकिल किया जाता है। अच्छा, उसमें सबसे पहला जो काम करना होता है वो ये करना होता है कि आपने अगर कोई बंदा फौत हो जाता है तो सबसे पहले जो उसने जितना छोड़ा है, ठीक है, उसको उधार वगैरह अगर उसने किसी से लिया हुआ है, कर्जा किसी से लिया हुआ है या उसकी कोई तदफीन वगैरह के लिए खर्चा है तो वो साइड पर कर लेना है। फिर जो बचेगा वो रिश्तेदारों में, अजीज़ व अकारिब में आपने डाल देना है। तो ये इस्लामिक शरिया ला कहता है। अब इसको कैसे करते हैं हल ऐसे क्वेश्चंस को? तो वन बाय वन क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम्स की समझ आती जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक बंदा है, ठीक है, वो छोड़ के जाता है कितना? 2,40,000। ठीक है, कितना छोड़ के जाता है? 2,40,000। तो आपके पास मैं बता दूं कि टोटल अमाउंट जो उसने छोड़ी है, टोटल अमाउंट जो उसने क्या किया, छोड़ी है, लेफ्ट। ठीक है, तो 2,40,000 रुपए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके जो हायर्स हैं यानी कि इसके जो लहाकीन है जिसको ये देना है वो है 6 डॉटर्स, 6 बेटियां और 2 सन्स हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कि बेटियों को और बेटों को कितना कितना मिलेगा। और याद रखिएगा कि जो बेटे का हिस्सा होता है ना, सन का जो हिस्सा होता है वो 2 गुना ज़्यादा होता है, 2x होता है, 2 गुना ज़्यादा होता है। किससे? सिस्टर से। तो सिस्टर का 1x होता है और डॉटर्स का सिस्टर का जो होता है वो 1x होता है और जो सन होते हैं, बेटे होते हैं, उनका दुगना हिस्सा होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रेशो बना लेंगे। पहला काम आपने क्या करना है बच्चों? रेशो बनाना है। अच्छा, यहाँ पे देखो इस सवाल के अंदर उसकी तदफीन के ऊपर उसने किसी का कर्जा नहीं देना, वो 2 पॉइंट इसके अंदर नहीं है, तो वो आपने ऐड ही नहीं करने। ठीक है, अगर कहीं वो कह देना कि इतने रुपए उसका कर्ज था तो वो सबसे पहले हम माइनस कर लेते 2,40,000। अब नहीं है तो अब सीधे हम किस पे आ गए? बच्चों पे और बेटियों। अच्छा, इसकी बीवी भी नहीं है, देख रहे बीवी का जिक्र भी नहीं है, तो सीधा बच्चे और बेटियों में सिर्फ डालना है। तो सबसे पहले आपने सन्स लिख लेने और फिर आपने लिखने नहीं है डॉटर्स। ठीक है, तो अब ज़रा गौर करें, सन इसके कितने हैं? 2 और डॉटर कितनी है? 6। अब मैंने आपको बताया जो डॉटर होती है ना उसका एक हिस्सा होता है और जो सन्स होते हैं उसके 2 हिस्से होते हैं। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, सन को मल्टीप्लाई कर देना है विद 2 और डॉटर को मल्टीप्लाई कर देना है विद 1। तो ये आ गए 4 हिस्से आ गए बेटों के, ठीक है, 2-2 करके, और 6 हिस्से बन गए बेटियों के। अब सम ऑफ रेशो आप इसमें क्या निकाल लोगे? सम ऑफ रेशो निकाल लो। तो सम ऑफ इन रेशो प्लस कर लो इसको, तो 4 + 6 = 10। तो 10 बन गया। ठीक है, कितना बन गया? 10। अब आपके पास जो पॉइंट आया वो ये आया है कि भाई जो टोटल रेशो है, टोटल हिस्से हैं वो 10 बन रहे हैं, जिसमें से 6 बेटियों के हैं और 4 जो हैं वो बेटों के हैं। ठीक है, तो बेटों के 4 हिस्से हो गए, बेटियों के 6 हिस्से हो गए, टोटल 10 हिस्से हो गए। अब आपने हिस्सों के मुताबिक जो है वो इसकी तकसीम कर देनी है विरासत। ठीक है, तो एक बेटे के कितने हिस्से थे? 2 हिस्से। एक बेटे के कितने हिस्से थे? 2। टोटल बेटे कितने हैं? 4। तो 2 बेटे, तो हिस्से कितने बन गए? 4 हिस्से बन गए। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? सबसे पहले मैं सन का निकाल लेता हूँ। शेयर ऑफ 2 सन, दोनों बेटों के सन, शेयर ऑफ 2 सन, दोनों बेटों का शेयर कितना है? तो 2 बेटों के कितने हिस्से हैं? 4। टोटल कितने हैं? 10। और टोटल अमाउंट कितनी है? तो 2,40,000। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए बेटों के हिस्से, यहाँ पे आ गए टोटल हिस्से और उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने अमाउंट से। तो ये देखें 0 0 से कट गया। ठीक है, तो पीछे क्या आ गया? 4 × 2 4 0 0 0 और 4 को 24 से मल्टीप्लाई करो तो ये आता है तकरीबन 96 और ये तकरीबन बन जाएगा 96,000। यानी कि 2 बेटे हैं, उन दोनों बेटों को 96,000 मिलेंगे। तो फिर एक बच्चे को कितना मिलेगा? एक बेटे को कितना मिलेगा? तो शेयर ऑफ ईच सन, हर बेटे का कितना होगा? तो मैं इसको क्या करूँगा, ये मेरा 96,000 2 बच्चों का है ना,
दो बेटों का है ना, तो इसको मैं 2 पे डिवाइड कर देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, 2 पे जब इसको डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 48,000। तो ये देखेंगे 48,000 एक बेटे का हो गया, एक बेटे का 48,000, एक बेटे का 48,000। अब आ जाओ बेटियों पे। तो शेयर ऑफ कितनी डॉटर्स हैं इसके पास, शेयर ऑफ 6 डॉटर्स, 6 बेटियों का कितना हिस्सा बनता है, ठीक है 6 बेटियों का। तो 6 बेटियों के हिस्से कितने थे, 6 हिस्से थे ना, 6 हिस्से, टोटल हिस्से कितने थे 10। तो 6/10 बेटियों के लिए, और कितने में से 2,40,000 में से टोटल, ये 0 0 से कट गया। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 24,000 जो कि आ जाएगा आपके पास तकरीबन 144, हाँ 144, 1,44,000। अब ये 1,44,000 कितनी बेटियों का, 6 बेटियों का। तो शेयर ऑफ 1 डॉटर, तो एक बेटी का कितना हिस्सा हो जाएगा, एक बेटी का कितना हिस्सा हो जाएगा, 1,44,000 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 6 पे, ठीक है। जब इसको 6 पे आप डिवाइड करेंगे तो लगभग 24,000, सिंगल हिस्सा था ना, तो 24,000 ही आ जाएगा। तो 24,000 रुपये आ चुका है, ठीक है। तो हर बेटी को 24,000 मिलेगा। इसी तरह 6 बेटियों का 1,44,000 हो जाएगा। और बेटों के हिसाब से एक बेटे का 48,000 है, और हर बेटे का कितना हो जाएगा, दोनों बेटों का कितना हो जाएगा 96,000। अब आप इसको प्लस करके भी देख लो, आपकी अमाउंट सेम आएगी। यहाँ पे जी आया है बंदा अल्लाह दिता साहब। तो अल्लाह दिता की जो टोटल प्रॉपर्टी है वो कितनी है, तो अल्लाह दिता की टोटल अमाउंट देख ले। अल्लाह दिता फौत हो गया, ठीक है। तो इसकी देख लेते हैं अमाउंट कितनी है। तो टोटल अमाउंट कितनी है, अल्लाह दिता अमाउंट लेफ्ट जो इसने छोड़ी है वो कितनी है, 8,50,000, हाँ ठीक है, 8,50,000 रुपये। ही लेफ्ट अ विडो, विडो का मतलब है बेवा, यानी इसकी बीवी अभी जिंदा है, ठीक है। और 2 सन्स यानी 2 बेटे हैं, और 1 डॉटर। अब इसमें आपने ये डालने हैं। साथ इसने ये भी कहा है कि इसके जो बरियल एक्सपेंडिचर है, बरियल एक्सपेंडिचर यानी तदफीन का खर्चा, तदफीन का खर्चा, ठीक है, यानी मरने के बाद जो बंदे की कब्र शबर ये वो, तो वो भी खर्चा कहता है कि इसी 8,50,000 में से निकाला है। तो वो भी आपने बताना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तदफीन का खर्चा निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तदफीन का खर्चा निकाल लेंगे। तो बरियल एक्सपेंडिचर आपको पता है कि इसके कितने हैं, बरियल एक्सपेंडिचर इसके कितने हैं, 50,000, ठीक है 50,000। तो आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगी, अब कितना बच जाएगा, देखें ना 8,50,000 छोड़ के गए तो 50,000 तो लग गया उसके तदफीन पे, उसकी कफन शफन पे, ठीक है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच गई, तो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी कितनी, 8,50,000 में से 50,000 उसके कब्र दफन पे लग गया, और कितना बच गया, 8 लाख बच गया, ठीक है। तो पीछे अमाउंट कितनी बच गई, 8 लाख। अब इस 8 लाख का क्या करना है, हमने इस 8 लाख का क्या करना है। अब इस 8 लाख को हमने एक बेवा यानी एक उसकी बीवी में, और 2 बेटों में, और एक बेटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले बीवी को दे देते हैं। अच्छा, बीवी को कितना मिलता है, जब शौहर मर जाता है तो उसकी बीवी को 8 मिलता है, यानी बटा 8 मिलता है, 8वां हिस्सा मिलता है। तो सिंपल जो इसकी जो विडो है, विडो मतलब बेवा, तो ठीक है, उसकी वाइफ, तो उसका जो शेयर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/8 टाइम्स 8 लाख, यानी 8 लाख का कितना हिस्सा, 8वां हिस्सा। तो ये कितना बन जाएगा, 8, इससे 8 से कट गया तो 1, तकरीबन आ गया 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख रुपया इसकी बीवी ले जाएगी। अब पीछे कितना बच गया, रिमेनिंग अमाउंट, अब पीछे कितने पैसे बच गए भाई, 8 लाख में से 1 लाख तो ले गई बीवी, तो फिर पीछे कितने बच गए बेटा, तो 8 लाख में से 1 लाख माइनस कर दो, तो पीछे कितना बच जाता है, 7 लाख। तो अब ये 7 लाख रुपए बच चुके हैं, जो कि किसको मिलने हैं, बेटों और बेटी को। बेटियां कितनी है, एक ही है बेटी, और बेटे कितने हैं, 2 हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, रेशो बना लूंगा इसकी। तो सन्स और डॉटर्स, ठीक है। तो सन कितने हैं इसके, 2, और बेटों के हमें पता है हिस्से कितने होते हैं, 2, ठीक है। डॉटर कितनी है, 1, और हिस्से कितने होते हैं डॉटर का, 1 ही हिस्सा होता है। तो इसलिए बेटों के हिस्से बन गए 4, बेटियों के हिस्से बन गए 1, और सम ऑफ रेशो कितना आ गया, 4 + 1 जो कि बनता है 5, ठीक है। तो 5 हिस्से बन गए, जिसमें से 2 बेटों के 4 हिस्से हो गए, और एक बेटी का 1 हिस्सा हो गया, ठीक है। अब सम ऑफ रेशो, अब निकाल लें अमाउंट। तो शेयर ऑफ 2 सन्स, ठीक है, शेयर ऑफ
2 सन्स, 2 बेटों के जो शेयर है वो कितना बन रहा है। तो 2 बेटों का शेयर कितना है 4, टोटल कितने हैं 5, और अमाउंट कितनी बच गई है 7 लाख। अब 8 लाख नहीं लिखनी, 8,50,000 नहीं लिखनी, वो तो ले गया ना। अब 7 लाख रहेगी, तो 7 लाख का आपने देख लेना है कि ये क्या अमाउंट बनता है। तो 5 का टेबल पढ़ो कि 70 आ जाए, ये आता है 14 पे, तो ये आ जाएगा तकरीबन कितने ज़ीरो आएंगे, 4 ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, 1,40,000। तो 4 को 1,40,000 से ज़रब कर दो। ठीक है, 4 को 1,40,000 से ज़रब कर दो, तो ये तकरीबन आता है तो 56,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 56,000 आ जाएगा। ठीक है, अब 56,000 जो है ये बेटे ले जाएंगे, 53,000 नहीं, 56 लाख। तो 56 लाख जो है 5,60,000 सॉरी, तो 5,60,000 कौन ले जाएंगे बेटे। अब बेटे कितने 2, तो शेयर ऑफ ईच सन, शेयर ऑफ ईच सन, हर बेटे का कितना हिस्सा बनता है। तो हर बेटे का कितना 2 बेटे हैं, तो 5,60,000 इनका बन रहा है टोटल। तो 2 बेटों में तकसीम कर दो, तो 56 का आधा क्या होता है 28,000 मेरे ख्याल से। ठीक है, तो 2,80,000 जो है वो हर बेटे को मिल जाएगा। हर बच्चा कितने पैसे लेके जाएगा बेटा 28,000, 2,80,000 सॉरी। अब आ जाएंगे किसके शेयर ऑफ 1 डॉटर, तो एक ही बेटी है तो उसका देख लेते हैं कितना ऐसा शेयर ऑफ 1 डॉटर। तो 1 डॉटर का कितना है, तो एक हिस्सा था आउट ऑफ 5 हिस्सों में से, और अमाउंट कितनी है 7 लाख। तो 7 लाख का देख लें कितना बनता है, तो ये बनता है 1 मल्टीप्लाई बाय, ये कट जाएगा तो 14,000 आ जाएगा। तो ये 14,000 बन जाएगा, 14 नहीं 1,40,000, तो 1,40,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़रब कर लिया, 1,40,000 आपका जवाब आ गया। ठीक है, तो 1,40,000 वो एक बेटी ले जाएगी। ठीक है, 2,80,000 एक बेटा, 2,80,000 एक बेटा, 1 लाख इस बीवी ले जाएगी, और 50,000 उसका लग गया था कब्र दफन पे। तो ये टोटल अमाउंट है। इसके साथ आपने RS लाजमी लगा लेना शुरू में। ठीक है, RS RS RS, इस तरह RS लाजमी लगा लेना। ठीक है, सवाल सही हो जाता है RS RS। तो ये आपकी अमाउंट आ गई है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकरम ने जो अमाउंट छोड़ी है, तो अकरम अमाउंट लेफ्ट। ठीक है, टोटल अमाउंट लेफ्ट, अकरम की टोटल अमाउंट कितनी है 7,80,000, वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है उसकी बीवी है, बेवा है। ठीक है, और 3 बेटे हैं और 4 डॉटर्स हैं, और इसके जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं यानी कि जो जनाजे वगैरह के एक्सपेंसेस हैं वो 30,000 हैं, और लोन भी है इसका 50,000 इसका लोन भी है, उधार भी है। तो हमें पता है पहले इसके जो बरियल एक्सपेंसेस हैं या जनाजे के जो खर्चे हैं और जो इसका लोन है वो माइनस करना है। तो सबसे पहले हम इसके खर्चे देख लेते हैं जो हो चुके हैं। सही है, तो कुल इसका जो अमाउंट बची थी वो कितनी थी 7,80,000। अब हम इसमें बच्चों क्या डालेंगे, इसमें से निकाल लेंगे उसके लोन का खर्चा और फ्यूनरल का खर्चा। ठीक है, तो इसमें वो देख लेते हैं क्या है। तो अब फ्यूनरल का एक्सपेंसेस कितना है, अमाउंट ऑफ डेप्ट कितनी है, अमाउंट ऑफ डेप्ट, डेप्ट मतलब कर्जा, तो कर्जे की अमाउंट हमारे पास है 50,000। ठीक है, और अमाउंट ऑफ फ्यूनरल एक्सपेंसेस, अमाउंट ऑफ फ्यूनरल जो खर्चा आ गया जनाजे पे वो आ गया 30,000। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितनी बन गई जो पेड करनी है देनी है, वो है 50,000 जमा 30,000। ठीक है, जो कि कितनी बनती है बच्चों 80,000। तो 80,000 हमने अमाउंट जो है वो बेसिकली क्या करनी है बच्चों पे करनी है, 80,000 हमने पे करना है। अच्छा 80,000 पे कर दो, तो अमाउंट लेफ्ट कितनी हो जाएगी, अमाउंट लेफ्ट तो कितनी अमाउंट रह गई 7,80,000 में से 80,000 हमने पे कर दिया, उसका जो कर्जा था और उसके जो एक्सपेंसेस थे। तो ये कितना बच जाएगा बच्चों, ये बच जाएगा 7 लाख रुपया बच जाएगा। तो अब पीछे रह गया 7 लाख। अब 7 लाख किस किस को देना है, बीवी को। तो बीवी का कितना हिस्सा होता है 8वां। सो विडो का जो शेयर आएगा, विडो का यानी कि जो बेवा है उसका जो शेयर आएगा, विडो शेयर, बेवा का जो शेयर आएगा वो 1/8 8वां हिस्सा किसका, जो बच गई अमाउंट 7 लाख। ठीक है, तो 7 लाख का
हम निकाल लेंगे 8वां हिस्सा, यानी 8 पे उसको डिवाइड कर लेंगे। तो 8 पे जब इसको डिवाइड करते हैं 7 लाख को, तो तकरीबन ये आ जाएगा। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 87,500 रुपया। ठीक है, ये इसको सही कर लें। अब ये 87,500 है जो है, ये हम इसको ख़त्म कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो अमाउंट लेफ्ट, अब कितनी अमाउंट रिमेनिंग है, अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट जो बच गई है बीवी को देने के बाद, तो वो कितनी बच गई है, पहले थी 7 लाख। 7 लाख में से कौन ले गई, 87,500 जो है वो बीवी ले गई। तो पीछे कितनी अमाउंट बच गई, जो हमारी अमाउंट बच्चों के लिए बच गई है वो कितनी है, इसको माइनस कर लेते हैं। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और 10 में से 5 गया 5। ठीक है, और पीछे कितना बच गया 67, और 69 में से 67 गया, तो ये तकरीबन आ जाएगा 612। ठीक है, तो ये 612,500 आप माइनस कर लेना। ठीक है बेटा, तो ये 6,12,50 जो रुपया जो है ये अमाउंट बच गई है। अब ये मिलना किसको है, बेटों को और बेटियों को। और बेटे बेटियों का क्या है, बेटों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, डबल होता है, इसलिए इसकी पहले हमें निकालनी पड़ेगी क्या चीज़, रेशो। तो सन्स का निकाल लेते हैं। तो सन की रेशो कितनी हो जाएगी, 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। अब बेटों का होता है दुगना, बेटियों का होता है सिंगल। तो रेशो कितनी बन गई, 3 2 6 और 4 1 4। तो ये आ गई हमारे पास अमाउंट। ठीक है, अब सम ऑफ रेशो निकाल लेते हैं यहीं पे। तो सम ऑफ रेशो यानी इन दोनों को जमा कर लेते हैं रेशो को, तो टोटल हिस्से निकल आएंगे। तो 6 जमा 4 जो कि होता है 10। तो टोटल हिस्से कितने बन गए, 10। अब 10 हिस्से टोटल हैं, जिसमें से 6 हिस्से बेटों के हैं और 4 हिस्से बेटियों के। एक एक हिस्सा बेटियों का, 2 हिस्से बेटों के। तो इस हिसाब से अब आप निकाल लेते हैं। तो शेयर ऑफ कितने सन्स हैं, 3 सन, 3 सन्स। तो 3 बच्चों का कितना हिस्सा आएगा, 3 बच्चों का हिस्सा कितना है, टोटल 6 हिस्से हैं, 6 में और टोटल 10 हिस्से हैं, 10 में से 6 हिस्से बेटों के हैं। और पैसे आपने कौन से लेने हैं, जो बीवी के बाद बचे थे, वो कितने बचे थे, 6,12,500। तो ये देखो 0 0 से कट गया, तो पीछे आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है 61250 के। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके अमाउंट आ जाएगी 6 बच्चों की, 3 बच्चों की, जो कि 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रही है, जो कि होगी 367500 रुपये। ठीक है, 367500 रुपये। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एक बेटे का निकालना है, तो 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो शेयर ऑफ 1 सन, एक बेटे का कितना हो जाएगा, एक बेटे का हो जाएगा 367500 डिवाइडेड बाय 3, जो कि डिवाइड 3 पे कर लो 122500। तो ये अमाउंट बच जाएगी। तो हर बच्चा जो है, बेटा जो है, उसके हिस्से में आएगा 1,22,500 रुपये। ठीक है, अब निकाल लें शेयर ऑफ डॉटर्स। किसका निकाल लेंगे, शेयर ऑफ, कितनी डॉटर हैं, 4 डॉटर्स। तो 4 बेटियों का शेयर निकाल लेंगे। ठीक है, 4 डॉटर्स। तो इसका भी यही हो जाएगा क्या, कि हिस्से कितने हैं, 4 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कितनी थी, 612500। तो ये बच्चों ये देखो, ये अमाउंट रह गई थी बीवी को देने के बाद। 4 हिस्से हैं, टोटल 6 हिस्से हैं, तो टोटल 10 हिस्से हैं, सॉरी टोटल 10 हिस्से हैं। तो 0 0 से कट गया, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 612500। तो 4 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो बन जाएगा 24 2,45,000। ठीक है, 2,45,000 आ जाएगा। अब हमने एक बेटी का निकालना है, तो शेयर ऑफ ईच डॉटर, हर बेटी का निकालना है, तो कितना होगा, इसको जो आपकी चारों बेटियों की आई है, इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे। तो 2,45,000 को आपने डिवाइड कर देना है बच्चों, किस पे, 4 पे। तो ये आपकी अमाउंट आ जाएगी 424 पे किया 6 और 1 ज़ा, और आगे कितना आ गया 10, तो ये 20 पे आ गया 5 सॉरी 2 और 2 और बाकी 20 आएगा 5 पे 0। तो ये 61,250 हर बेटी को मिलेगा, और बेटे लेके जाएंगे 1,22,500 हर बेटा। बीवी को मिल गया 8,87,500 और 80,000 उसकी कब्र दफन और कर्जे पे लग गया था। ठीक है, इस तरह करके ये आपने सॉल्व करना है। अब एक बंदा जो है वो फौत होता है, ठीक है, और उसकी बैंक में सेविंग कितनी है, 72,000 है। तो अमाउंट
अमाउंट लेफ्ट, कितनी अमाउंट रह गई है, जो वो छोड़ के गया है 72,000 रुपये रह गया। लेने वाला कौन है, शेयर किसको मिलना है, बेवा, बेटा और एक बेटी, ठीक है, सब कुछ एक एक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे किसका, सबसे पहले हम निकाल लेंगे बीवी का, ठीक है, विडो का। तो विडो शेयर, विडो का जो शेयर होगा वो कितना होगा, तो आपको पता है विडो को कितना मिलता है, 8वां हिस्सा। तो ये देखो 72,000 का 8वां हिस्सा बीवी ले जाएगी। 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9,000, जो कि कितना बचता है 9,000। तो बीवी कितना ले जाएगी, 9,000 रुपये। तो अमाउंट लेफ्ट कितनी पीछे अमाउंट बच गई, अमाउंट रिमेनिंग, रिमेनिंग अमाउंट लिख ले, चलिए यूँ लिख ले, रिमेनिंग अमाउंट। तो कितनी अमाउंट रह गई, 72,000 में से 9,000 जो है वो बीवी को मिल गए। तो पीछे कितने बच गए, 63,000, 63,000, ठीक है, ये आ गया आपके पास अमाउंट, ठीक है। पहले बीवी का हिस्सा निकालिए, बीवी के 9,000 हो गए साइड पे। अब आ जाए बेटों पे, बेटे बेटियों पे। तो बेटे बेटियों के लिए हम क्या निकालते होते हैं, सन्स और डॉटर की रेशो निकाल लेते हैं। तो आपको पता है एक बेटा है और एक बेटी है, तो बेटों का जो होता है वो 2 हिस्से होते हैं और बेटियों का 1 हिस्सा होता है। तो टोटल बेटे कितने हो गए, 2 हिस्से हो गए, बेटी का कितना होगा, 1 हिस्सा हो गया। सम ऑफ रेशो निकाल लें, इन दोनों रेशो को प्लस कर लें बेटे बेटी को। तो 2 + 1 कितना आ गया, 3। तो टोटल 3 हिस्से हो गए, जिसमें से 2 हिस्से एक बेटे के हैं और 1 हिस्सा एक बेटी का है। तो आप इसमें लिख लें शेयर ऑफ सन, शेयर ऑफ सन। तो बेटे के कितने, एक ही बेटा है, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी, 2/3 हो जाएगा। 2 हिस्से बेटे के हैं आउट ऑफ 3, मल्टीप्लाई बाय 63,000, 63,000। तो 3 1 ज़ा 3, 321। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 21,000, तो ये कितना आ जाएगा 42,000। तो 42,000 जो है वो बेटा ले जाएगा। अब शेयर ऑफ डॉटर, तो शेयर ऑफ डॉटर एक ही बेटी है, उसका एक ही हिस्सा है आउट ऑफ 3। तो आप उसको करेंगे कि एक हिस्सा है टोटल 3 हिस्सों में से किसके, 63,000 के, ठीक है। तो इसको 3 1 ज़ा 3, 321 ज़ा, तो ये कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 21,000, जो कि कितना बनता है 21,000 रुपये बनता है। तो 21,000 रुपये जो है ये कौन ले जाएगी, ये बेटी ले जाएगी, ठीक है। तो इस तरह करके 72,000 जो है वो तकसीम हो जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास कौन है, असलम है। अच्छा, असलम ने जो है प्रॉपर्टी छोड़ी है कितनी, 65,000। तो असलम की जो अमाउंट लेफ्ट है ना, असलम की अमाउंट जो लेफ्ट है, अमाउंट असलम अमाउंट लेफ्ट, तो वो जो छोड़ के गया है वो है 6,50,000 रुपये, ठीक है, 6,50,000 रुपये, जिसमें से 50,000 जो है उसका कर्जा हमने अदा कर देना है। सो अमाउंट डेब्ट जो उसने कर्जा लिया हुआ है, तो वो कितना है 50,000। तो वो अब जो पे कर दोगे 50,000, तो अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डेप्ट, कर्जे के बाद जो अमाउंट रह जाएगी वो कितनी होगी, 6,50,000 टोटल था, उसमें से 50,000 कर्जा चला गया, तो पीछे कितने बच गए, 6 लाख बच गए, ठीक है। तो ये तो बहुत सादा सा हो गया। अब किसको देना है आपने, डिवाइड करना है किस में, द रिमेनिंग अमाउंट वाज डिवाइडेड अमंग हिज 2 सन्स और 2 डॉटर्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बीवी नहीं है, ठीक है, बीवी नहीं है। तो सीधा हम आ जाएंगे सन्स और डॉटर पे। और सन्स और डॉटर का कैसे निकालते हैं, पहले रेशो बना लेनी है, सन्स और डॉटर की पहले रेशो बना लेनी है। बेटे कितने हैं, 2, बेटियां कितनी हैं, 2, बेटों के हिस्से कितने होते हैं, 2, बेटी के हिस्से कितना होता है, 1, इसके हिस्से कितने बन गए, 4, इसके हिस्से कितने बन गए, 2, टोटल हिस्से कितने बन गए, सम ऑफ रेशो 4 + 2 विच इज इक्वल टू 6। तो टोटल हिस्से बन गए 6, बेटों के हिस्से बन गए 4, बेटियों के हिस्से बन गए 2। अब हम सबसे पहले शेयर ऑफ सन निकाल लेते हैं। शेयर ऑफ कितने बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 2 सन्स, तो दोनों बेटों के हम शेयर निकाल लेते हैं। तो शेयर किससे निकालेंगे, बेटों के हिस्से कितने हैं, 4 आउट ऑफ 6, ठीक है, ये 6 है, आउट ऑफ 6, और अमाउंट कितनी है आपके पास, 6 लाख रुपए, ठीक है। तो ये सिंपल 6 1 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई किसको करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 लाख से, तो ये तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा, ठीक है। अब 4 लाख। अब शेयर ऑफ 1 सन, एक बेटे के कितने हो जाएंगे, 1 सन, एक बेटे या ईच सन कर लें आप, तो वो कितने हो जाएंगे, 4 लाख हैं टोटल हिस्से, ठीक है, 4 लाख हिस्से हैं
जो कि 2 बेटों में डिवाइड होंगे, तो हर बेटे को कितना मिल जाएगा, आरएस 2 लाख मिल जाएगा। तो 2 लाख हर बेटे को मिल जाएगा। अब आ जाए डॉटर पे, तो शेयर ऑफ डॉटर्स, 2 डॉटर्स, तो शेयर ऑफ 2 डॉटर्स, तो 2 बेटियां जो हैं उनका कितना हिस्सा बनता है। तो शेयर ऑफ 2 डॉटर्स देखें कितना है, तो डॉटर्स के हिस्से कितने हैं, 2, तो 2 हिस्से हैं। आउट ऑफ कितने, 6 हिस्सों में से, तो 2/6 रेशो बन गई। मल्टीप्लाई कर दें, कितनी अमाउंट रह गई थी, 6 लाख रुपया रह गया था। ठीक है, तो ये 6 लाख रुपया रह गया। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो पीछे कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 लाख। तो बेटियों के हिस्से में कितना आया, 2 लाख। तो शेयर ऑफ ईच डॉटर कितना हो जाएगा, शेयर ऑफ ईच डॉटर, हर बेटी को कितना मिलेगा, तो शेयर ऑफ ईच डॉटर कितना हो जाएगा, 2 लाख को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, तो वो कितना आ जाएगा, आर एस 1 लाख। तो हर बेटी को कितना बन जाएगा, 1 लाख। अब रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले उसके हमने निकाल लिया कर्जा, तो 6 लाख में से 6,50,000 में से 50,000 हम निकाल लिया हमने, तो पीछे बच गया 6 लाख। फिर हमने देखे बेटे 2 हैं, बेटियां 2 हैं, तो बेटों के जो है वो उसको डबल कर दिया, हिस्से 4 बना दिए, और बेटियों के हिस्से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 ही रहे। तो सम ऑफ रेशो लिया तो 6 होगा, यानी आपने 6 लाख के 6 हिस्से करने हैं, जिसमें से हर हिस्सा किसका है, 4 हिस्से बेटों के हैं, 2 हिस्से बेटियों के। तो मैंने कहा 4 बेटों के हैं, तो 4/6 ले लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 6000 से, तो मेरे पास कितना आ गया, 4 को मैंने फिर 1 लाख से ज़रब किया, 4 लाख आ गया। तो दोनों बेटों को 4 लाख मिलेंगे, तो एक बेटे को कितना मिलेगा, ऑफ कोर्स 2 लाख मिलेगा, 2 पे डिवाइड कर दिया 4 लाख को। इसी तरह बेटियों के हिस्से में कितने आए, 2 लाख, तो बेटियां कितनी है, 2, तो हर बेटी के लिए 1 लाख आ गया। ठीक है, तो इस तरह करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे कहते हैं जी, एक पर्सन है, उसकी डेथ हुई है, उसने छोड़ा है जायदाद, कितनी जोड़ी है, 3 लाख रुपए। ठीक है, तो अमाउंट जो है, अमाउंट लेफ्ट जो उसने अमाउंट छोड़ी है वो कितनी है, 3 लाख रुपया। चलो मैंने लिख लिया 3 लाख रुपया। ठीक है बेटा, अब 3 लाख रुपए, डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट फ्रॉम 4 सन्स, 4 बेटों को देनी है। ठीक है, बेटे 4 आ गए, 3 डॉटर आ गए, सो दैट 1 गेट डबल, वही बात कर रहा है कि जो है वो डबल मिले। ठीक है, फाइंड द शेयर ऑफ व्हेन, अच्छा डेब्ट भी है, कर्जा भी है 80,000। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, कर्जा निकालना पड़ेगा। तो कब्जे को हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसमें से जल्दी से रिमूव कर लेते हैं। अच्छा याद रहे यहाँ पे बीवी नहीं है, तो बीवी का हिस्सा हम नहीं निकालेंगे ना। तो पहले हम डेब्ट देख रहे हैं, अमाउंट ऑफ डेब्ट पेड, जो हमारे कर्जा अदा किया है, पेड की है, वो कितनी है। तो अमाउंट ऑफ जो पेड की है वो कितनी है, 80,000 रुपये है। ठीक है, अब 80,000 आप रिमूव कर दें तो अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डेप्ट पेमेंट, डेप्ट की पेमेंट के बाद जो अमाउंट रह गई है वो कितनी है, तो वो आपके पास है 3 लाख टोटल थी, और 3 लाख में से 80,000 जो है वो आपने यूज़ कर लिया, तो पीछे 2,20,000 रह जाएगी। ठीक है, सिंपल मैथ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो पीछे अमाउंट कितनी ला गई, 2,20,000। अब इसकी बीवी तो है नहीं, ठीक है, बीवी या तो पहले फौत हुई है, तो अब इसके बेटे और बेटियों को ही सीधा सीधा हमने देना है। तो अब बेटे कितने हैं जी, इसकी रेशो निकाल लेते हैं, सन्स और डॉटर। तो सीधा सीधा हम इधर आ गए, सन्स और डॉटर। ठीक है, बीवी वाला चक्कर ही कोई नहीं। अब सन्स कितने हैं बेटा, 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, बेटों के हिस्से डबल, बेटियों के हिस्से सिंगल। तो कितने हो गए, 8, और इधर कितने हो गए, 2, और सम ऑफ रेशो निकाल लें, सम ऑफ रेशो 8 + 2 विच इज इक्वल टू 10। तो 2 टोटल हिस्से हो गए 10, जिसमें से 8 हिस्से बेटों के और 2 हिस्से बेटियों के। ठीक है, 3 हिस्से सॉरी बेटियों के थे, ये तो 3 डॉटर्स थी, तो ये क्या हो गया, तो इधर 3 करेंगे, इधर भी 3 करेंगे, इधर भी 3 करेंगे, ये क्या हो गया, 3 डॉटर्स 3 और 3, और ये आ जाएगा 11। ठीक है, ये आ जाएगा 11, ये करेक्शन कर लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे आ गया सम ऑफ रेशो, आपके पास आ गई टोटल 11। ठीक है, अब आपने क्या लिखना है, सबसे पहले सन ऑफ, कितने बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो 4 सन्स, चारों बेटों के कितने खर्चा बनता है, कितना अमाउंट बनती है। तो टोटल रेशो इनकी आ गई 8, टोटल रेशो होगी 11, मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपकी अमाउंट बच गई थी 2,20,000 रुपए। तो 11 एकम 11, 11 2 22, तो यानी 8 को ज़रब करना है किसके साथ, 20,000 के साथ। तो ज़रब कर लेते हैं, 8 2 16, तो ये आ जाएगा 1,60,000 अमाउंट आ जाएगी। तो 1,60,000 जो है वो अमाउंट लेके जाएंगे 4 बेटे। तो फिर एक बेटे को कितनी मिलेगी, सन ऑफ शेयर ऑफ, सन ऑफ लिखा हुआ ये,
इसकी जगह लिख लेते हैं शेयर ऑफ वन सन। तो एक बेटे को कितना मिलेगा, ईच सन, एक बेटे को कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा 1,60,000। कितने बेटों का, 4 बेटों का। तो आपने कितने बेटों को निकालना है, एक बेटे का, तो 4 पे डिवाइड कर दें। तो 1,60,000 को जब 4 पे डिवाइड करोगे तो सीधा सीधा 40,000 रुपये आ गया। ठीक है, तो 40,000 हर बेटे का हिस्सा बन जाएगा आउट ऑफ 2,20,000। अब आ जाए शेयर ऑफ 2 डॉटर्स, 2 बेटियों का कितना, 3 डॉटर्स, 3 बेटियों का कितना हिस्सा बनेगा। तो ये आ जाएगा, कितने हिस्से थे, 3 हिस्से, आउट ऑफ कितने, 11, मल्टीप्लाई बाय 2,20,000। तो ये वही कट जाएगा, 11 से कट गया 2, तो 2 आ गया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20,000, तो ये कितना अमाउंट बन जाती है टोटल बेटियों की, 60,000 बन जाती है। ठीक है, कितनी, 60,000। ठीक है, अब ये 60,000 बेटियों के आ गई। अब हर बेटी को कितना मिलेगा, हर बेटी को शेयर ऑफ ईच डॉटर, हर बेटी को कितना मिलेगा। तो 3 बेटियों का हमारे पास आया था 60,000, 60,000 आया था कितनी बेटियों का, 3 बेटियों का। तो एक बेटी का कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है, तो 20,000 आपके पास अमाउंट आ जाएगी फॉर ईच बेटी। ठीक है, तो इस तरह करके आपने ये कर लेना है। आगे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन, सही है। और आखिरी क्वेश्चन में हमारे पास ये कहता है, क्या कहता है, कहता है जी वाइफ ऑफ अहमद डाइड। अब बंदा नहीं मरा, बेगम फौत हो गई है। ठीक है, वाइफ ऑफ अहमद डाइड, लिविंग बिहाइंड 2 डॉटर्स एंड अ सन। और पीछे रह कौन गया, लिविंग, वाइफ ऑफ अहमद डाइड है, बीवी मरी है अहमद की। ठीक है, तो उसके पीछे कितने रह गए, 2 बेटियां हैं और आ सन 1 बेटा है। इफ अहमद गेट इनहेरिटेंस, अब इसके जो अहमद शौहर है ना, तो उसको 1,80,000 बनता है। तो ये आपने अब बांटना है किसके अंदर, डॉटर के अंदर, ठीक है, सन के अंदर और अहमद के अंदर। तो अमाउंट जो वाइफ अहमद की अमाउंट जो उसको मिली है, तो आप कहोगे टोटल अमाउंट लेफ्ट, जो अमाउंट लेफ्ट हुई है, जो बीवी छोड़ के गई, अब बीवी फौत हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल अमाउंट लेफ्ट, तो टोटल अमाउंट लेफ्ट जो है वो कितनी है, 1,80,000 रुपये है। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है, शेयर ऑफ अहमद निकालना है। अब शेयर ऑफ अहमद कौन है, अहमद हस्बैंड था उसका। ठीक है, अहमद उसका क्या था, हस्बैंड था। अब हस्बैंड के कितने हिस्से होते हैं, तो मैंने याद रखे, आपको बताया था कि जब बीवी शौहर फौत होता है तो बीवी को 8वां हिस्सा मिलता है। अच्छा, तो जब बीवी फौत होती है तो शौहर को कितना मिलता है, चौथा हिस्सा मिलता है। याद रखना है कितना हिस्सा मिलता है, चौथा हिस्सा। तो 1/4 मिलता है किसका, उसकी टोटल अमाउंट का। तो 1,80,000 की अमाउंट में से कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/4। तो अगर शेयर ऑफ हस्बैंड आ रहा है तो उसका 1/4 है, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर ले इसको। तो 1,80,000 को जब आप 4 पे डिवाइड करते हो तो ये आपके पास 45,000 रुपये आ जाते हैं। तो शौहर को कितने मिलेंगे, 45,000 रुपये मिलेंगे। अब अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट कर लेते हैं, चलो रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट अब कितनी रह गई, तो 1,80,000 में से 45,000 ले गया शौहर, तो पीछे कितना बच गया, 1,35,000। सीधा सीधा सोल्यूशन है। ठीक है, 80 में से 45 गया तो 45,000 हो गया। ठीक है, 1,35,000 हो गए। अब आपने ये बांटने हैं किसके अंदर, बेटियों और बेटों में। तो बेटे कितने हैं जी, 1 बेटा है, तो सन जो है वो कितने हैं, 1 है, और डॉटर्स कितनी है, वो 2 हैं। ठीक है, तो डॉटर्स 2 हैं, ठीक है, और सन कितना है, 1 है। तो सन का हो गया डबल हिस्सा, डॉटर का हो गया सिंगल हिस्सा। तो रेशो कितनी आ गई, 2 और 2, और मतलब कि इसको अब फर्दर आप लिख लो सम ऑफ रेशो। तो सम ऑफ रेशो कितनी आ गई, 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब आपने सबसे पहले निकाल लेना शेयर ऑफ, बेटा है कितना, 1 ही बेटा है, तो शेयर ऑफ वन सन, 1 ही बेटा, उसका शेयर कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो टोटल सन का कितने शेयर हैं, 2, और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल रेशो पे जो कि है 4, मल्टीप्लाई कर देंगे जो अमाउंट रह गई थी 1,35,000 रुपये। ठीक है, तो 1,35,000 रुपये जो अमाउंट रह गई थी उसमें आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इसको 4 पे 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर 4 से डिवाइड कर लेना है। तो मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये आंसर आ जाएगा, अल्लाह भला करे, 67,500।
ठीक है, 67,500, ठीक है। तो ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी एक बेटे के पास, एक बेटा इतने पैसे लेके जाएगा 67,500। अब बेटियां कितनी लेके जाएंगी, तो शेयर ऑफ 2 डॉटर्स, पहले 2 डॉटर्स का निकाल लेते हैं, 2 डॉटर्स, ठीक है। तो 2 डॉटर्स, तो शेयर ऑफ 2 डॉटर कितना होगा, इसके भी बेटियों के कितने से थे 4, टोटल इससे थे बेटियों के कितने से 2 और टोटल इससे थे 4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1,35,000 के साथ, तो ये भी आ जाएगा तकरीबन 67,500। मगर ये 2 बेटियों के हैं, तो शेयर ऑफ ईच डॉटर कितना हो जाएगा, हर बेटी का कितना हो जाएगा, ईच डॉटर, तो 2 बेटियों के हैं 67,500, तो हर बेटी का कितना हो जाएगा 67,500 को डिवाइड कर देंगे बेटा 2 पे। तो अब कितना आ गया, जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 66 का 33 और 500 का ये आ जाएगा 70, ठीक है। तो ये अमाउंट आ गई, ठीक है, 33,750 रुपए। तो 33,750 हर बेटी को मिल जाएंगे, दोनों बेटियों को कुल मिला के 67,500, एक बेटे को 67,500 और शौहर साहब जो है वो 35,000 रुपये ले गए। तो इस तरह करके आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कोई भी आपका कोई माइंड में कोई क्वेश्चन हो, आप इंस्टाग्राम पे मेरे से रब्ता कर सकते हो बच्चों, फ्री ऑन कॉस्ट आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।